रामचंद्र नागर बोले, सीसीबी लूट रहा सहकारी समितियों को। एरियर ब्याज लगा समितियों को बंद करने का है मानस। मनमर्जी धारा 57 की सरेआम उड़ा रहे धज्जियां। समितियां घाटे में जाने का मूल कारण बैंक की मनमर्जी के होते हैं नियम। समय पर नहीं दिया जाता समितियों का कमीशन। झालावाड़ जिले के जिला अध्यक्ष रामचंद्र नागर ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों को चलाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां आज दिन ब दिन हानि में जा रही है और बैंक प्रॉफिट में आ रहे हैं। श्री नागर ने बताया कि आज राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की इतनी दयनीय स्थिति है कि व्यवस्थापकों को वेतन देने के लिए भी समितियों के पास बजट नहीं है। श्री नागर ने डीआरटी न्यूज के प्रधान संपादक से बातचीत के दौरान समिति कार्मिकों की पीड़ा व्यक्त की। आइए सुनते हैं रामचंद्र नागर जिला अध्यक्ष झालावाड़ की जुबानी। नागर से नमस्कार सर। नमस्कार। तो रामचंद्र जी बताइए कि जो व्यवस्थापकों के अभी जो पीछे हड़ताल थी और इसका क्या परिणाम आया और जो भी है अपने जिले के अंदर हो रहा है, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहकारिता का सिद्धांत और सहकारिता की भावना ये एक सबके लिए सब एक के लिए, इसके लिए सहकारिता में जो पैक्स से अपेक्स तक की जो कड़ी बनी हुई है, जिसमें कहीं न कहीं हमारा जिसको हम चोरी छुपे काम करना चाह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जब सहकारिता विभाग द्वारा जो हमारा संगठन ने आंदोलन किया था, उसमें जो मांगे रखी थी टैक्स को मजबूत बनाने, कर्मचारियों को उसको वेतन अच्छा मिले, उसके परिवार का भरण पोषण हो और सहकारिता सिद्धांत और किसानों के बीच में कड़ी मजबूत हो। फिर भी जो व्यवसाय नीति के मामले में बात कर रहे हैं, एक सबके लिए सब एक के लिए वाली भावना है, तो सीसीबी हमसे जुड़ी हुई है। सीसीबी हमारा जो धन है उसको हड़पना चाह रही है और सहकारिता को सहकारी समितियों को हानि पहुंचा रही है। इन्होंने अग्रिम ब्याज वसूल कर लिया, जबकि अल्पकालीन पैसे ऋण व्यवस्था में है कि 0% शून्य ब्याज मिलता है, तो 2% महाजन समिति का है, उसको बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी बैंकिंग व्यवसाय नीति के अनुरूप होते हुए भी हमारा 2% मार्जिन इन्होंने एक अग्रिम वसूल लिया। और आज भी केंद्र सरकार, भारत सरकार जो पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी बैंक वालों ने हमसे ब्याज वसूल कर लिया। इस राशि है ऋण के पेटे जो इस राशि वसूली है, तो लाखों रुपए की राशि सीसीबी के पास पड़ी हुई है, वो भी हमें लौटाई जा रही है। और मैं व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों, समिति कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार के जितने आदेश हैं, फिर भी हमारे समकक्ष जो चयन समितियाँ बनी हुई है वह समय पर हमारी स्कीम नहीं कर रही है, समय पर हमें वेतन का लाभ नहीं दिलवाने चाह रही है, जबकि सर्वसुरा समितियाँ हैं। फिर भी एक न एक मतलब किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जब समय एक तरह स्वतंत्र है, फिर भी उनके कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से और संगठन से भी ये निवेदन करता हूँ कि जो प्रांतीय संगठन है वह मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, रजिस्ट्रार से, शासन सचिव से मिले और अपने जितनी भी साथियों की सब समस्या है उसको हल करवाएं। मेरा ये निवेदन है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी समितियाँ हैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कहाँ पर अपना नुकसान हो रहा है उसकी एक चिट्ठा बनाया जाए और मंत्री जी के पास पेश किया जाए कि भाई यहाँ इस जगह पर समिति दुकानी हो रही है, ये जानबूझ करके सीसीबी और ऑफिस बैंक जानबूझ करके हमें हमारे समिति को हानि पहुँचा रहे हैं, जिससे हमारे परिवार, हमारे कर्मचारियों का पालन पोषण नहीं हो रहा है। और मैं संगठन के मामले में बात करना, अगर संगठन है तो अपना भविष्य सुदृढ़ है, अगर संगठन नहीं है तो अपना भविष्य सुदृढ़ नहीं रहेगा। संगठन में ही शक्ति है, संगठन में शक्ति है, ये बात है। तो राम जी, मैंने आपके झालावाड़ जिले के अंदर विजिट किया तो उसके अंदर हमारे ये सामने आया कि कई जैसे व्यवस्थापकों की योग्यता होने के बावजूद में भी, काफ़ी वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद भी आज दिन तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करोगे?
सर जी ऐसा है कि ये जानबूझ करके स्कीम नहीं की जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रार के और सेक्रेटरी विभाग के आदेश हैं कि चयन समितियाँ समय पर इनकी स्कीम करें। हर माह सेवा नियम के तहत हर माह जुलाई माह में स्कीम के आदेश हैं। इस पर जानबूझ के रजिस्ट्रार महोदय का, शासन सचिव महोदय का, सरकार का नाम लेके चयन समितियाँ इनकी स्कीम नहीं कर रही है। अगर सेवा नियम के अनुरूप किसी प्रकार का काम किया जाए तो कहीं भी ये समस्या नहीं आती है और सबकी समस्या हल हो जाती है। हर कर्मचारी को उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुदृढ़ता मिल जाती है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार रजिस्ट्रार के हवाला देते हुए, सेवा नियम को दत्त बताते हुए, छोटा सा एक आदेश निकलाते हुए अभी प्रक्रिया चल रही है कि भाई 2019 में जो जो स्कीम हुई थी उसके बाद भाई ये बोला गया था कि 31 जुलाई 31 दिसंबर के पूरे 31 नवंबर के पहले स्कीम की जाए। उसके बाद रजिस्ट्रार ने कहीं भी नहीं रोक रखा है कि भाई स्कीम नहीं की जाए। जानबूझ के चयन समितियाँ, जिले की प्रत्येक जिले की चयन समितियाँ जो कार्यरत है वो जानबूझ के इसको, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सब जगह कलेक्टर प्रशासक लगे हुए हैं। जो जिला का मालिक है वही वो जिला का मालिक ही आगे करके पालन नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब निकल रहा है साहब? आदेशों का क्या मतलब है? सेवा नियमों का क्या मतलब निकल रहा है? सेवा नियमों को हटाते हैं और वैसे समिति के स्तर पर तो काम कर ही रहे हैं कि बॉडी सर्वेसर्वा है हमारा, तो फिर चयन समिति के क्या मायने रखते हैं साहब? जब कलेक्टर ही आगे रख के, प्रशासक के आगे रख के समिति को नहीं देखता है तो सहकारिता की भावना कहाँ पैदा होगी? ये तो एक व्यवसाय बन गया है सबका। जबकि समितियाँ किसानों को, हर आम वर्ग को, उपभोक्ता को हर जगह पीडीएस देख लो आप, अभी नई नई योजना जो कोविड-19 के काल में समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदी है, किसानों को कितनी राहत दी है। समिति के बाद कर्मचारी नहीं है, 10-17 से पूर्ण नीति जो उसके बाद बैन लगा रखा है। दैनिक मजदूर पे आज दैनिक मजदूर कर्मचारी क्या सिक्योरिटी है साहब? कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी करके बग जाएगा, वो तो कुछ करके बग जाएगा, उसको कौन पूछ रहा है साहब? तो इसलिए फिर भी एकल एक जो कर्मचारी जो स्कीम से चयन है या वजनदार है, वो अपने पास के क्षेत्र के किसानों को बड़े मजबूती से सेवा दे रहे हैं। फिर भी चयन समितियों को दिमाग में नहीं आ रहा है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाए। बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के आदेश नहीं, सरकार, अरे भाई आप चयन समिति के बोर्ड में तो हो, 10, 11, 12 जो भी है वो हो, तो पहले तो ये तो बताया जाए कि सेवा नियम क्या कर रहे हैं। सेवा नियम के अंतर्गत ये है, सेवा नियम 2008 अंतर्गत है कि प्रत्येक समिति का कैलकुलेशन करके ये दिया जाए कि किसमें कौन से कर्मचारी हैं, व्यवसाय मापदंड का उसमें लिखा हुआ है। और प्रत्येक माह जुलाई में प्रत्येक समिति में स्कीम योग्य कर्मचारी हैं, चयनित योग्य कर्मचारी हैं, उसका सिलेक्ट करके और उसको सम्मान दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है, ये बात है साहब। मतलब सेवा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सेवा नियमों की धज्जियां, बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाई जा रही है। सेवा नियम धत्त हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जो सेवा नियम 2008 हमारे लिए बना हुआ है तो उसको तो खोलते नहीं है कि भाई सेवा नियम 2008 क्या है। बार बार एक रजिस्ट्रार का आदेश नहीं है। आज देख लो साहब, हमारे यहाँ भी कर्मचारी बचे 10-17 से पूर्व की नियुक्ति के कर्मचारी बचे हुए हैं, उनको कैसे सेवा नियम नहीं हो रहा है? अरे भाई रिक्तियाँ पड़ी हुई है, एक दूसरे से अटैचमेंट कर रहे हैं समितियों को, क्यों करेगा साहब? वो दूसरा कर्मचारी क्यों करेगा काम वहाँ? जब उसके उसमें जो संस्थानिक कर्मचारी लगा रखे हैं उसको आप योग्यता के आधार पर उसको चयन करो, चयन में वेतन मान दो, वो भी अच्छा काम करेगा। दूसरी बात है कि ये चाह रहे हैं कि कोई भी काम हो हम बिना सेवा नियम के करें, एक दूसरे पे डोल के करें, ऐसा नहीं चलेगा साहब। मेरा सरकार से और प्रशासन से, जिले की चयन समिति के जितने भी सदस्य मान्यगण हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप 2008 सेवा नियम को खोलें और समिति नियुक्त कर्मचारियों को पात्रता के आधार पर उनको स्क्रीन करके उसको चयन वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। ये है मेरा। तो अभी हम बात कर रहे थे झालावाड़ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी नागर से, और सरकार से इन्होंने जो मांगे रखी है, प्रशासन से इन्होंने जो मांगे रखी है, इन पे व्यवस्थापक जो यूनियन है इनका सहयोग करे तो ही, देखो संगठन में ही शक्ति है, इन्होंने जैसे कहा संगठित रहेंगे तो ही कुछ मिल पाएगा, अन्यथा आज दिन तक जैसे भटकते आ रहे हैं वैसे भटकते रहेंगे। धन्यवाद।